हेलो ऑल लर्नर्स, आज हम कर रहे हैं ILI 2025 के क्वेश्चन पेपर LLM के लिए। LLM एंट्रेंस एग्जाम जो है उसका पार्ट नंबर 3 जो हमारा लीगल राइटिंग से रिलेटेड है। दीज आर द क्वेश्चंस जो पूछे गए थे। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ मीडिएशन इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ मीडिएशन एक्ट 2023। तो यहाँ पे मीडिएशन एक्ट से पूछा गया है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप मीडिएशन एक्ट अच्छे से पढ़ के जाएं। मीडिएशन एक्ट पढ़ के जाएं और इसके साथ साथ अभी हमारे पास जो लेटेस्ट एक्ट्स हैं, राइट, लेटेस्ट एक्ट्स हैं वो भी पढ़ के जाएं, क्योंकि ये पेपर कब का है, 2025 का है एंड इसमें 23 का पूछ लिया गया है। जो भी लेटेस्ट जो एक्ट्स हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द आंसर। मीडिएशन एक्ट 2023, आपको पहले ये वीडियो देखने से पहले आपको पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, यस, क्वेश्चंस का, एंड देन यू हैव टू ट्राई, आप प्रैक्टिस करिए कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। दिस क्वेश्चन, वन क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स एंड 4 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का ये सेगमेंट रहता है। एंड आफ्टर दैट आप प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे आए एंड उसके बाद देखिए कि क्या हमारे क्या है मॉडल आंसर हो सकता है। सो दिस इज द मॉडल आंसर। कुछ डाटा इधर उधर हो सकता है, सो डोंट बी दैट। आई हैव ट्राइड कि मैं बेस्ट आपको चीज प्रोवाइड करूं। मीडिएशन एक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मीडिएशन एक्ट का पूछा गया है, रोल ऑफ मीडिएशन पूछा गया है आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ मीडिएशन एक्ट 2023। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे द मीडिएशन एक्ट 2023 institutionalized mediation as the statutory dispute resolution मैकेनिज्म इन इंडिया। तो इतनी सी बात लिखनी है हमें, राइट। इसके बाद क्या है मेन बॉडी, द एक्ट एस्टेब्लिश द मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया इंश्योर्स। Okay, so this act enables the mediation council of India, ensures acceleration and grants enforceability to mediated settlement arguments. It emphasizes confidentiality, voluntariness, time-bound resolution, thereby reducing judicial backlog. क्या मेन हमारे फीचर्स है, कीवर्ड्स क्या है, की फीचर्स क्या है? तो एक तो कॉन्फिडेंशियल रहती है जो भी चीज होती है, क्योंकि किसी और को नहीं पता लगता कि भाई आपके केस में क्या चल रहा है, राइट। देन वॉलेंट्री है कि अगर दोनों पार्टीज रेडी है मीडिएशन में जाने के लिए, देन एंड थर्ड इज टाइम बाउंड रेजोल्यूशन। इसमें क्या है, टाइम बाउंडली आपका केस जो है वो खत्म हो जाता है, ज्यादा लंबा लंबा हमें घूमना नहीं पड़ता है। रिसेंट केस है श्रीमती कमल रणबीर सिंह वर्सेस श्रीमती नम्रता राजधानी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 2024 का केस है। इसमें सेक्शन नंबर 27 जो है वो अप्लाई हुआ था इस एक्ट का, टू अपहोल्ड द बाइंडिंग नेचर ऑफ द मीडिएटेड जो हमारे सेटलमेंट्स होते हैं उसके रिफ्लेक्टिंग देयर प्रैक्टिकल इम्पैक्ट। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, देखो 150 वर्ड्स का ही हमें आंसर लिखना है, इतना सा ही स्पेस होगा तो हम इतना ही ऑलमोस्ट लिख पाएंगे। कंक्लूजन, thus the act strengthens ADR culture, ADR culture को strengthen करता है, yes, ensuring speedy justice and aligned with the constitutional ideas of access to justice। तो ये हमारा कंक्लूजन होगा, वेरी बेसिक लाइन। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। क्रिटिकली क्या करना है, हमें ये बताना है कि क्या रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। क्रिटिकली का मतलब क्या होता है, नेगेटिवली बताना है, राइट। नेगेटिव एस्पेक्ट्स की हमें बात करती है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स की। एग्जामिन द रोल ऑफ, एग्जामिन का मतलब है हमें पूरा अच्छे से देखना है, डिटेल में जाना है, राइट। द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है इन द इंडियन जुडिशरी डिलीवरी सिस्टम। तो इंडियन की बात की गई है जुडिशरी डिलीवरी सिस्टम का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आप हाल ही में रिसेंट अगर न्यूज वगैरह देखोगे तो वहां पे आपको पता लगेगा कि जो ये हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके कारण क्या है, जो एडवोकेट्स हैं जो यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उन्हें हैवी फाइन्स लगाए जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो एआई है वो आपकी असिस्टेंस के लिए है, सारा काम आप एआई से नहीं करवा सकते हैं, राइट। तो एआई सिर्फ क्या करेगा, असिस्टेंस करेगा, ना कि आपको रिप्लेस करेगा। तो ये चीज हमें एक बेनिफिट भी है और
कह सकते हैं कि हाँ, एक जॉब सिक्योरिटी जो एडवोकेट्स की है वो हमेशा से बनी रहेगी। जॉब तो एडवोकेट्स करते नहीं है, दैट्स अ प्रोफेशन, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, कैसे लिखेंगे हम आंसर को, मॉडल आंसर क्या है, इंट्रोडक्शन में आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रीशेपिंग जुडिशियल प्रोसेसेस इन इंडिया, ऑफरिंग इफेक्टिवनेस सी बट राइजिंग एथिकल कंसर्न्स। ठीक है, इफेक्टिव वो जो एफिशिएंसीज है वो तो हो रही है, लेकिन इसके साथ एथिकल कंसर्न्स भी क्या है, राइज हो रहे हैं। मेन बॉडी क्या है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एआई टूल्स लाइक SUPS सुपेस असिस्ट जजेस इन डाटा एनालिसिस एंड केस मैनेजमेंट। ये जो एआई टूल है वो जजेस को डाटा एनालाइज करने में, केस मैनेजमेंट के काम करता है। दे एनहेंस ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाती है और रिड्यूस होता है डिले। हाउएवर रिस्क ऑफ बायस एंड अकाउंटेबिलिटी परसिस्ट। अब इसमें बायस भी आ सकता है एंड अकाउंटेबिलिटी का भी प्रॉब्लम हो सकती है। रिसेंट अगर आप बात करोगे तो मार्च अभी आपको मैंने बताया ना कि अभी फाइन्स वगैरह हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, मार्च 2016 में ही क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्रिटिसाइज किया कि जो ट्रायल जज कोर्ट है वो क्या है, ट्रायल कोर्ट क्रिटिसाइज द ट्रायल कोर्ट फॉर रिलाइंग एआई जनरेटेड फेक जजमेंट्स को ही वो कोर्ट करता जा रहा है एंड कॉलिंग इट मिसकंडक्ट। और ये क्या है, मिसकंडक्ट है एंड वार्निंग भी है अगेंस्ट द जुडिशियल इंटीग्रिटी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिसकंडक्ट का बोला इसे, और ये चीज आपको ध्यान रखनी। बेसिकली आप जो न्यूज पेपर पढ़ रहे हो, रिसेंट न्यूज वगैरह पढ़ रहे हो, है ना, जो मेरे चैनल पे भी आपको जल्दी मिल जाएगा, वो चीज को आपको वो अच्छे से कवर करते जाना है। कंक्लूजन क्या है, एआई मस्ट रिमेन अ सपोर्टिव टूल। एआई क्या है, हमेशा सपोर्टिव टूल की तरह काम करेगा, रेगुलेटेड विद सेफगार्ड्स के साथ रेगुलेट होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंटिंग बट नेवर रिप्लेसिंग जुडिशियल डिस्क्रिशन। कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, असिस्ट कर सकता है, लेकिन कभी भी क्या है, रिप्लेस नहीं कर सकता। देयर कैन नॉट बी रिप्लेसमेंट ऑफ जजेस एंड लॉयर्स, सो इट्स गुड दैट यू आर इन दिस प्रोफेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द रोल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। तो क्रिटिकल का मतलब क्या है, नेगेटिव, राइट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कारण क्या हो रहा है, अभी हाल ही में एक जस्टिस ने बताया, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ द जस्टिस, तो उन्होंने बोला कि यू आर वेरी, जो यंग फ्रेश एडवोकेट्स है ना, यंग फ्रेश एडवोकेट्स, तो वो क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आकर PIL फाइल कर देते हैं। उन्हें बेसिक जो कोर्ट कंडक्ट होता है, बेसिक कंडक्ट ऑफ कोर्ट्स तो नहीं पता होता है एंड वो एक क्या है, PIL वीक PIL ले आते हैं, राइट। तो ये जो चीज है ये रिसेंटली हुआ है, तो अभी यहाँ पे नेगेटिव एक्सपेक्ट बताना है PIL का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, और ये उन लोगों के लिए है, पुअर के लिए और जर्नल पब्लिक के लिए की बहुत बड़ी सोसाइटी लेवल पे बात है, राइट। तो वो चीज है, तो हमें देखना है क्या है इसका क्रिटिकल एनालाइज। PIL has been a transformative judicial innovation, ठीक है, expanding access to justice for marginalized groups को access to justice प्रोवाइड किया। अब ये जो क्या है, लैंडमार्क जजेस केसेस जो है ना, ये हमने पढ़ा था। हुस्नैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस है, इसमें क्या है, स्पीडी ट्रायल की बात की गई। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 में क्या है, ये बात की गई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 में क्या है, वर्क प्लेस हैरेसमेंट की बात कही। रिसेंटली PILs have addressed the issues of climate change, migrant workers during COVID-19 and data privacy. Courts now impose stricter scrutiny to prevent फ्रिवोलस पिटिशंस। तो अगर गलत कोई पिटिशन कर रहा है तो उसके लिए क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं अब कोर्ट्स, राइट, ताकि इसका कभी मिसयूज ना हो सके। डिस्पाइट मिसयूज, PIL क्या है यहाँ पे, रिमेन्स वाइटल फॉर अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड एडवांसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को भी ये क्या है, अपहेल्ड करता है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान से देखनी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस करना है। इट मीन्स हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों बताने हैं।
क्या बताना है, ये वर्ड्स को समझना बहुत, इसे बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। अगर आप बोलोगे क्वेश्चन वर्ड्स के लिए भी वीडियो लाओ, आई विल मेक श्योर कि विद इन आपका 1 और 2 डेज में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूं आपके कमेंट को देखते हुए, ठीक है, जैसे भी मेरा शेड्यूल रहेगा। सो आपको कमेंट करना बहुत जरूरी होता है, कमेंट के बिना भाई, है ना, एक खाना भी आप अगर खाओगे तो अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो वही चीज है, कमेंट करो ताकि आपको अच्छे से ये चीज समझा सकूं। डिस्कस द रोल ऑफ लॉ इन बेटिंग वर्क प्लेस हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो यहाँ पे बताना है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस में यहाँ पे रेफर कर सकते हो। वर्कप्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ इंट्रोडक्शन। वर्कप्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट वायलेट्स डिग्निटी, क्वालिटी, नेसेसरी स्ट्रॉन्ग लीगल सेफगार्ड्स, ठीक है। इसमें क्या है, द विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 lay down guidelines that later evolved into the पोश एक्ट 2013। तो कहाँ एक केस था विशाखापट्टनम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का 1997 का, वो ज्यादा बाद में इन्वॉल्व कब हुआ, पोश एक्ट 2013 में, अभी हाल ही में, राइट। पोश एक्ट का मतलब क्या होता है, वर्क प्रोटेक्शन ऑफ women और सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो इस चीज के पोश एक्ट में आप कंप्लेन कर सकते हो। इट्स वेरी प्रॉब्लम। दिस एक्ट मैंडेट्स इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटीज एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, राइट। इसमें ICC होगा, राइट, और इसमें क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए जाते हैं। रिसेंट जुडिशियल जजमेंट्स डेवलपमेंट में क्या होता है, 2025 में इंफेसिस किया जाता है, किस चीज पे दिया जाता है कि स्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस को लाया जाए एंड द ब्रॉडन द डेफिनेशन ऑफ वर्क प्लेस, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी बियॉन्ड फॉर्मल स्पेस या फ्री स्पेस लॉ। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। Linking workplace safety to constitutional guarantees, the law fosters inclusivity, protects women's rights and promotes प्रोफेशनल इक्वालिटी। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से हमारे कंक्लूड किया गया है कि किस तरीके से पॉश एक्ट क्या है, विमेंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, प्रोफेशनल इक्वालिटी लाता है, इंक्लूसिविटी लाता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है उसको गारंटी करता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस। आई होप आपको बहुत अच्छे से लेक्चर समझ आ गया होगा। एंड और सॉरी आई कांट प्रोवाइड यू दिस PPT, आप इसको लिख सकते हैं। एंड दिस वाज इट इन दिस लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर पे। ओके, जय हिंद, जय भारत।